खामोश रात थी। आसमान पर सितारे तो चमक रहे थे, मगर जमीन पर दिलों में अंधेरा फैल चुका था। ये वो लम्हा था जहां हसद रिश्तों पर गालिब आ गया। ये वो घर था जहां नबूवत की खुशबू थी, जहां याकूब अलैहिस्सलाम जैसे नबी मौजूद थे, मगर इसी घर में शैतान ने हसद के बीज बो दिए। यूसुफ अलैहिस्सलाम याकूब के सबसे महबूब बेटे थे। ये मोहब्बत किसी नाइंसाफ़ी की वजह से नहीं थी, बल्कि इसलिए कि यूसुफ अलैहिस्सलाम में अल्लाह ने ख़ास नूर, ख़ास इखलाक और नबूवत की निशानियां रख दी थीं। भाई ये सब देखते थे और यही देखना उनके दिलों में आग बन गया। क्या तुम नहीं देखते? अब्बुआ की तवज्जो सिर्फ यूसुफ पर है। हम मेहनत करते हैं, हम ज्यादा हैं, फिर भी वो हमेशा उसी बच्चे को चाहते हैं। ये नाइंसाफी कब तक चलेगी? जब तक यूसुफ हमारे दरमियान है, अब्बा हमें कभी अहमियत नहीं देंगे। ये हसद था, वो हसद जो हक और बातिल की पहचान मिटा देता है। हालांकि यूसुफ औम ने कभी किसी भाई का हक नहीं छीना था। ये अल्फाज सुनकर एक लम्हे को खामोशी छा गई। दूसरा भाई बोला, नहीं, यूसुफ को कत्ल मत करो, इसे किसी गहरे कुएं में डाल दो, कोई काफिला आएगा और उसे ले जाएगा। यही फैसला हुआ, हसद से जन्म लेने वाला फैसला। वो उसे अपनी कामयाबी समझ रहे थे, मगर अल्लाह की तदबीर उन सब के मंसूबों पर गालिब थी। जब भाई इजाजत लेने आए तो याकूब का दिल कांप उठा। याकूब बोले, मुझे डर है कि तुम यूसुफ को ले जाओ और तुम्हारी गुफलत में उसे भेड़िया खा जाए। ये नबी का दिल था जो आने वाले तूफान को महसूस कर रहा था, मगर तकदीर का फैसला कुछ और था। बा, हम सब मजबूत हैं, यूसुफ को कुछ नहीं होगा, हम उसकी हिफाजत करेंगे। झूठे वादे, झूठे किस्में और एक बाप दिल पर पत्थर रखकर राजी हो गया। और यूं यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाइयों के साथ सहरा की तरफ रवाना हुए। रेत के जर्रे ने उस दिन एक ऐसा राज देखा जो सदियों बाद कुरान में महफूज हो गया। भाइयों, मुझे मत छोड़ो, मैं अकेला हो जाऊंगा। वो मासूम आवाज सहरा की खामोशी में गूंज उठी, मगर हसद के कान बहरे हो चुके थे। एक गहरा कुआं, तारीक, सनसान, खौफनाक। भाइयों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को उसके किनारे ला खड़ा किया। बस अब यही अंजाम है, यहीं छोड़ दो इसे। और यूसुफ अलैहिस्सलाम को अंधेरे में धकेल दिया गया। वो चीख, वो सदा कुआं की दीवारों से टकराकर वापस लौट आई। इसी लम्हे अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ वही फरमाई, तुम एक दिन उन्हें उनके इस अमल की खबर दोगी और वो तुम्हें पहचान ना सकेंगे। ये कुआं कैद नहीं था, ये नबुव्वत के सफर का पहला जीना था। कुछ वक्त बाद रेत उड़ाता हुआ एक काफिला वहां रुका। पानी के लिए डोल कुएं में डाला गया। खुशखबरी, ये तो एक लड़का है। यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं की तारीकी से एक नए इम्तिहान की तरफ निकल लिए गए। भाइयों ने वापस आकर झूठा खून लगा हुआ कमीज पेश की और कहा कि भेड़िया यूसुफ को खा गया। भेड़िया यूसुफ को खा गया। याकूब अलैहिस्सलाम ने कमीज देखी और सच पहचान लिया। नहीं, तुम्हारे नफ्स ने तुम्हारे लिए एक बात खुशनुमा बना दी है। अब सब्र ही बेहतर है। ये हिस्सा खत्म होता है सब्र, आंसू और यकीन पर। एक बाप सब्र कर रहा है, एक बेटा अंधेरे से रोशनी की तरफ बढ़ रहा है, और भाई अपने गुनाह के बोझ के साथ जिंदा हैं। काफिला मिस्र पहुंचा। बाजार में गुलामों की तरह एक मासूम नबी को पेश किया गया। कीमत मामूली थी, मगर तकदीर गैर मामूली। कुरान कहता है, और उन्होंने उसे थोड़ी सी कीमत पर बाजार में बेच दिया। अजीज मिस्र की निगाह यूसुफ अलैहिस्सलाम पर पड़ी। उसने खरीद लिया और अपने घर ले आया। इसे इज्जत से रखना, हो सकता है ये हमारे काम आए, या हम उसे बेटा बना लें। यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं से निकलकर एक महल में दाखिल हो गए। अल्लाह फरमाता है, और इसी तरह हमने यूसुफ को जमीन में जगह दी ताकि हम उसे बातों की ताबीर सिखाएं। वक्त गुजरता गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम बड़े हुए।
अल्लाह ने उन्हें हुस्न भी दिया, हिकमत भी और पाकीज़गी भी। अजीज़ मिस्र की बीवी यूसुफ अलैहिस्सलाम पर फरीफ्ता हो गई। उसने दरवाज़ा बंद किया और ख्वाहिश का इजहार किया। आओ, मैं तुम्हारी हूँ। अल्लाह की पनाह, वो मेरा रब है, उसने मुझे इज्जत दी है। जालिम कभी कामयाब नहीं होते। यूसुफ अलैहिस्सलाम दरवाजे की तरफ दौड़े। अल्लाह ने उन्हें बचा लिया, मगर इल्जाम यूसुफ अलैहिस्सलाम पर डाल दिया गया। सच जानने के बावजूद यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद कर दिया गया। ये भी अल्लाह की हिकमत थी। जेल अंधेली थी, मगर यूसुफ अलैहिस्सलाम की मौजूदगी उसे रोशनी बना रही थी। हमने तुम्हें नीक लोगों में पाया है, हमें ख्वाबों की ताबीर बताओ। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब सुनने से पहले अल्लाह की दावत दी। क्या कई माबूद बेहतर हैं या एक गालिब अल्लाह? फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाबों की दुरुस्त ताबीर बताई। जैसे कहा था वैसा ही हुआ। कुछ साल बाद मिस्र के बादशाह ने ख्वाब देखा। मैंने ख्वाब देखा, 7 मोटी गायें 7 दबली गायें खा रही हैं, और 7 हरी बालियां और 7 सूखी बालियां। सब खामोश थे। तब एक कैदी को याद आया कि जेल में एक सच्चा आदमी है। बादशाह हैरान रह गया। ये सिर्फ ताबीर नहीं थी, ये मुकम्मल मंसूबा था। बादशाह ने कहा, यूसुफ को मेरे पास लाओ। बादशाह सलामत, मैं हाजिर हूं, आपका हुक्म सर आंखों पर। पहले मेरे मामले की तहकीक करो ताकि मेरी बेगुनाही जाहिर हो जाए। मुझे जमीन के खजानों पर मुकर्रर करो। मैं हिफाजत करने वाला, जानने वाला हूं। ये मेरे रब का फजल है, वो जिसे चाहे बुलंद करता है। ये कहानी हमें सिखाती है, हसद गिरा देता है, सब्र बुलंद करता है, कुआं इंजाम नहीं होता अगर अल्लाह साथ हो। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।